नमासि वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां ते लोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकुंड श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतव स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में हैं। रत्नत्रय का वर्णन है, संलेखना समाधि का भी है और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का। अपन तीसरा अधिकार चारित्र अधिकार पढ़ रहे थे, जिसमें बताया जा रहा था प्रोस्तोवास के अतिचार। कल एक अतिचार आया था आस्मरण। आपका अतिचार लगता है एक आस्मरण नाम का उपवास के दिन, वो नहीं लगना चाहिए, और लगता है तो वो दोष है। प्रोस्तोवास का नाश नहीं है, व्रत का क्षय नहीं है, पर दोष है कि प्रोस्तोवास के दिन या उपवास के दिन जो है अपनी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं उन धार्मिक क्रियाओं में से कोई क्रियाएं छूट गई। मतलब जैसे कि समय करना तो समय करना छूट गए, अब जाप का नियम था जाप छूट गई, स्वाध्याय का नियम स्वाध्याय छूट गया। जो कुछ भी आवश्यक कर्तव्य हैं, दान, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब आपके षट कर्तव्य हैं। तो इन षट कर्तव्यों से कोई सा भी कर्तव्य जो है आपका छूट गया, भूल गए। आपकी जो भी आत्म कल्याण के लिए, आत्म विकास के लिए क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं में से उपवास के कारण भूल गए। क्योंकि अब 4 प्रकार का जो आहार था वो आज नहीं गया पेट में। जब पेट में नहीं गया तो इंद्रिय क्या हो गई, बिल्कुल सुप्त हो गई। जब इंद्रियां सुप्त होती हैं तो व्यक्ति के अंदर थोड़ी शक्ति कम होती है। शक्ति कम होती है तो उसे आलस प्रमाद ज़्यादा छाता है कि लेट जाएं, आराम कर लें, सो जाएं, निद्रा सताती है। तो अब निद्रा सताई तो कहते हैं ना, सो गए तो खो गए, सोए तो खोए। अब खो गए तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल गया समय। ओहो, आज तो समय छूट गई, समय का काल निकल गया। स्वाध्याय का समय था, स्वाध्याय का समय निकल गया। मेरा अपराह्निक स्वाध्याय नहीं हो पाया, मेरा पौर्वाणिक स्वाध्याय नहीं हो पाया, माध्याह्निक स्वाध्याय नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपकी छूट गई। तो उस उपवास के कारण छूटी, लेकिन उस समय तो पूरा सतर्क रहना चाहिए था। तो बोले ये छूट जाती है, आप जानबूझ के नहीं छोड़ रहे हैं और छूट गई भूलवश, तो अतिचार है। अरे ठीक है यार, क्या होगा, क्या करना, देखना, देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। ये तो जानबूझ के छोड़ना हो गया। जानबूझ के छोड़ना तो अनाचार है, और क्रिया भूल जाना ये अतिचार है, ये दोष लगा है। ये तुम्हारे कर्म का उदय कहो, निद्रा वर्णी कर्म का उदय कहो कि ऐसा निद्रणी कर्म का उदय आया, या आप ये कह सकते हैं अंतराय कर्म का उदय आया, जिसके कारण इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं जागृत रह सकूं, इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं बैठ सकूं, अपने जो है कर्तव्यों का पालन कर सकूं। तो ये सब जो चीज़ें हैं मेरे कर्म के उदय से हुई हैं, मैंने कोई जानबूझ करके ये नहीं किया है, तो ये अतिचार कहलाएगा। लेकिन यदि मैं जानबूझ के करता हूँ, कौन देख रहा, कौन कर रहा है, ठीक है, नहीं किया समय, नहीं किया स्वाध्याय, तो ये जानबूझ करने वाला अतिचार श्रेणी में नहीं आएगा। ये तो अनाचार है, व्रत भंग है, ठीक है ना। फिर आपको व्रत द्वारा लेना चाहिए, गुरुवर से प्रायश्चित लेकर के अपना छेदोस्थापन करना चाहिए, पुनः अपने व्रत का छेद करके उसका पुनः स्थापन करना चाहिए, पुनः उसको अपने गुणों में उसको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है 5 प्रकार के अतिचार आपने पढ़ लिए। बिना देखे बिना सोधे किसी वस्तु को ग्रहण करना, किसी वस्तु को छोड़ना, किसी वस्तु को उठाना, धरना, बिछाना, ये अतिचार है। दूसरा अनादर, चौथा अनादर, और 5वां आस्मरण। अनादर क्रियाओं में उत्साह नहीं होना और क्रियाओं को भूल जाना, ये भी क्या है, एक प्रोस्तोवास व्रत का अतिचार है। कई लोग सोच रहे होंगे प्रोस्तोवास का तो मतलब होता है 4 प्रकार के आहार छोड़ना, तो तत्संबंधी अतिचार बनना चाहिए था। लेकिन ये अतिचार क्यों बने? अतिचार तो ऐसे बनना चाहिए थे कि उपवास के दिन खाने की याद आ जाए, खाने का मन हो जाए, खाने की बात हो जाए, कल क्या खाएंगे इसकी चर्चा हो जाए, तो ये अतिचार श्रेणी में रखना चाहिए था। लेकिन आचार्यवन कह रहे हैं जब आपने 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया तो उसकी तो बात ही खत्म हो गई है। अब तो ये कह रहे हैं कि उपवास के निमित्त से
आपकी जो क्रियाएं होनी हैं वो क्रियाएं सम्यक प्रकार से हों, वो न छूटें, उसमें आप दृढ़ रहो। तो आपको दृढ़ करने के लिए यहाँ बताया गया है। यदि ये चीज़ नहीं बताई जाती तो आपको पता क्या चलता कि भैया हमें ये भी करना होता है। हमें ऐसा नहीं कि उपवास से तो लेट जाओ, मना कर रहे हैं, नहीं, वो तो है ही है। 4 प्रकार का आहार त्याग करने के बाद वो आहार संबंधी विकल्प तो गया, अब उसकी कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं और आगे की कोई प्लानिंग भी नहीं। अब तो जो है हम उस उपवास के दिन जो है अपनी भक्ति, पूजाएं, आराधनाएं, साधनाएं, तपस्या, त्याग और रात्रि जागरण कैसे कर सकें, उसके लिए ही उसको जो है अपना उपयोग लगाना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ हुई। अब इस शिक्षा व्रत में एक व्रत और है जिसका वैयाव्रत नाम दिया है। क्या नाम दिया है? वैयावृत्ति नाम का एक व्रत है शिक्षा व्रत में। ये वैयावृत्ति भी हमारे यहाँ पे बहुत चलती है, बहुत फेमस है। दिगंबर जैन समाज में तो वैयावृत्ति का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है कि भैया देखो हमें वैयावृत्ति करना चाहिए। वैयावृत्ति रूढ़ी में जो है हाथ पैर दबाने का नाम वैयावृत्ति हो चुका है। रूढ़ी में यही है, साधुओं के पास जाओ और उनके पैर दबाओ, हाथ दबाओ, तेल से मालिश करो और पानी आदि से साफ़ करो, जो कुछ भी है वो जो है आपकी वैयावृत्ति मानी गई है। लेकिन इतना ही नाम वैयावृत्ति नहीं है। जब जिस समय साधक की साधना में हम साधक बन सकें उसका नाम वैयावृत्ति है। साधु की साधना जो हो रही है, जो कर रहे हैं और उसमें कोई बाधा पहुंच रही हो तो उस बाधा को दूर करना हमारा काम है। जैसे विहार करके आए तो निश्चित ही थकान हो गई है, एक आसन करेंगे तो थकान हो गई है, हाथ पैर में दर्द आ चुका है, क्योंकि इतना चलना 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर कोई 20 किलोमीटर चलता है साधु, तो क्या पैर थकेंगे नहीं? क्या एक गाड़ी में चलना और एक पैदल चलना कितना अंतर होता है। अंदर से थकान, ऊपर से तपन, ठंडी गर्मी जो कुछ भी है उन सबको सहन करते हुए, ठंड जब चलती है तो पूरे तुम्हारे तन में कपड़े होते हैं, ये तो पूरे कपड़े नहीं हैं तो पूरी एक एक ठंड जो रोम रोम से जो है अंदर जाती है। जब इस वक्त गर्मी होती है तो पूरा शरीर तप जाता है। तो शरीर तपा, शरीर ठंडा हुआ और थकान जो हुई उसको दूर करने के लिए साधना में आपको साधक बनना है। और क्या करना है? फिर उनको यथावत जो शरीर की मालिश आदि हो सकती है, पैर हाथ दबाए जा सकते हैं, पॉइंट दबा जा सकते हैं, जिसके कारण उनकी थकान जो है पूरी की पूरी, जो भी आगमोक्त क्रिया हो, विधि हो, व्यवस्था हो, उसके अनुसार जो है हमें वो कार्य क्रिया कर लेना चाहिए। वो वैयावृत्ति में आता है। आहार अच्छा नहीं हो रहा है तो आप उनका आहार कराइए। अंतराय बार बार हो रहे हैं तो आप उनको अंतराय दूर करें, इसके लिए आपको पुरुषार्थ करें, तो वो वही वैयावृत्ति है। आइए आचार्य समंत भट्ट स्वामी जी से समझते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप वैयावृत्ति के बारे में हमें क्या प्रेरणा देते हैं। 111 नंबर का श्लोक है, आप अपनी पुस्तक में निकाल लीजिए, इसका उच्चारण करते हैं पहले। दानम वैयावृत्तम धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारोप क्रिया मग्रहाय विभवेन दानं वैयावृत्तं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारोप क्रियामग्रहाय विभवेन। दानम वैयावृत्तम, इतनी ही परिभाषा आप याद कर लीजिए बस। दानम वैयावृत्तम, जो दान देना है वो वैयावृत्ति है।
अब आपको पता है दान कितने प्रकार के होते हैं? आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान, शास्त्र दान जो भी है, ये 4 प्रकार के दान कहलाते हैं। उन 4 प्रकार के दान जो देता है वो उसके द्वारा की गई वैयावृत्ति है। महिलाएं चौका लगाती हैं तो वैयावृत्ति साधु की कर रहे नहीं कर रहे? कितनी बड़ी वैयावृत्ति है भैया, कल चौका लगना है तो आज दिन भर से न जाने कितना सामान इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, शोधन क्रियाएं करते हैं, शुद्ध वस्तुओं को तैयार करते हैं, फिर चौका लगाते हैं, आहार देते हैं बड़ी भक्ति से। तो ये वैयावृत्ति है। आहार देना, आहार बनाना, ये श्रावक के द्वारा वैयावृत्ति है। क्योंकि इस आहार दान से साधु अपनी साधना करेगा, सामायिक आदि करेगा, रत्नत्रय को पुष्ट करेगा, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेगा, इसलिए दान भी वैयावृत्ति हो गया। आपको पता है वैयावृत्ति जो है अंतरंग तप में आचार्य भगवान ने रखा है। 12 प्रकार के तप में 6 प्रकार के आभ्यंतर तप होते हैं, उसमें से एक तप वैयावृत्ति रखा है ना? आप पढ़िए विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय आदि। तो वैयावृत्ति, जो तप में वैयावृत्ति रखी गई है वो वैयावृत्ति जो है तपस्वी मुनिराज आदियों की जो की जाती है। एक मुनि दूसरे मुनि की जो वैयावृत्ति करता है वो निर्जरा का कारण बनता है। एक साधु दूसरे साधु की वैयावृत्ति करता है अर्थात उसकी साधना में सहयोगी बनता है, उसकी साधना में सहयोग करता है, वो वैयावृत्ति है उसकी। असल भाव पूर्वक वैयावृत्ति है कि नहीं तुम्हारे व्रत भंग ना हो, तुम्हारी साधना भंग ना हो, तुम्हारे व्रतों में कोई दोष ना लगे, इसके लिए मैं हर पल तैयार हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। आपका आहार ना हो तो मैं ध्यान रखूँगा, आपके लिए स्वास्थ्य खराब है तो मैं ध्यान रखूँगा, आपका विहार नहीं हो पा रहा है तो उसका मैं ध्यान रखूँगा, हर चीज़ का मैं आपका ध्यान रखूँगा मोक्ष मार्ग में। ऐसा जो भाव है वो वैयावृत्ति का भाव है। ये अंतरंग से होता है, बाहर से थोड़ी होता है। अपने माता पिता के पैर दबाते हो तो अंदर से दबाते कि बाहर से दबाते हो? ये फॉर्मेलिटी करने जाते हो, दबाया, अच्छा पापा ठीक है, इसका मतलब अंदर से नहीं है। अंदर से आदर सत्कार होगा तो बाहर होगा ही होगा, बाहर हो अंदर जरूरी नहीं है, लेकिन अंदर होगा तो बाहर प्रैक्टिकल में आ ही जाता है। तो ये श्रावक की अपनी गुरु के प्रति भक्ति होती है, अंदर से श्रद्धा होती है, इसलिए उसके अंदर गुरु के पैर हाथ दबाने के भाव होते हैं, विहार कराने के भाव होते हैं, आहार लगाकर आहार कराने के भाव होते हैं। ये भक्ति है, ये अंदर से होती है। इसलिए वैयावृत्ति भी अंदर से है। बाहर तो ये जो दिखाया जा रहा है ये बाह्य वैयावृत्ति है। आप तेल लगा रहे हैं, हाथ पैर दबा रहे हैं, विहार करा रहे हैं, ये तो बाहर से दिख रहा है, लेकिन ये सब करते हुए भी अंतरंग से अंदर से जो है उनके चरण स्पर्श करना, चरणों को दबाना, ये बहुत बड़ी बात होती महानुभाव। तो दानम वैयावृत्ति, 4 प्रकार का जो दान है वो वैयावृत्ति है। आहार दान समझ में आ गया। औषध दान, यदि कोई त्यागी, व्रती, साधु, संयमी, तपस्वी आदि बीमार है तो उसके लिए शुद्ध प्राशुक औषधि की व्यवस्था करना, अच्छे वैद्य राज्य को ला करके उनको दिखाना, स्वयं दिखाना, वैद्य राज्य को स्वयं लाना, स्वयं दिखाना, और दवाई लेकर के उसको स्वयं उसको कूट करके बनवाना या बनाना, और स्वयं अपने हाथों से उनको आहार में चलाना। ये क्या है? ये वैयावृत्ति है, ये औषध दान है। जो इस प्रकार की औषधि दान वाला वैयावृत्ति करता है उसकी निरोगी काया होती है, उसके शरीर में किसी प्रकार का रोग आदि नहीं होता है, निरोगी काया होती है। ऐसे कितने लोग हैं कहते महाराज मैंने जिंदगी को लाइफ टाइम कोई दवाई नहीं खाई। कमाल की बात है भाई, निरोगी काया, आरोग्यता की प्राप्ति होना, ये औषध दान का प्रभाव है। अब आप ये मत सोचना महाराज जी आप बीमार पड़ो हम आपको औषधि दान दे दें, हम भी निरोगी हो जाएं, ऐसा नहीं।
आपको पता है श्री कृष्ण जी ने भी औषधि दान करके तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधा है मुनिराज के लिए। बीमार हो गए थे, उन्होंने औषधि के लड्डू बनवाए और जहाँ जहाँ आहार लग रहा था वहाँ वहाँ सब जगह पहुँचा दिए। और ऐसे आहार दान की, औषधि दान की वैया वृत्ति के भाव से तीर्थंकर प्रगति का बंध बनता है। 16 कारण में एक एक भावना वैया वृत्ति भी है उसमें। साधु के प्रति वात्सल्य का भाव रखोगे तो तीर्थंकर प्रगति का बंध बन जाएगा। पढ़िए धवला, लिखा है धवला में, वात्सल्य भाव से तीर्थंकर प्रगति का बंध। वैया वृत्ति के भाव से तीर्थंकर प्रगति का बंध बन जाता है। और आपने ऐसी औषधि वाली वैया वृत्ति कर दी कि साधु बीमार रहेंगे तो कैसे 28 मूलों का पालन करेंगे, कैसे मोक्ष मार्ग में चलेंगे। नहीं, साधु की स्वस्थता बहुत ज़रूरी है। साधु की स्वस्थता से समाज की स्वस्थता बढ़ती है, समाज स्वयं स्वस्थ होती है, उनका ज्ञान मिलता है, उनका मार्ग मिलता है, उनका रास्ता मिलता है, उनके द्वारा बताए हुआ क्या नहीं मिलता है। इसलिए साधु का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो वो वैया वृत्ति करने वाला साधु को बीमार नहीं देख सकता है, कैसे भी करके, जैसे भी करके, इंतजाम करके उनको स्वस्थ करता है। ये औषधि दान देने वाला भी वैया वृत्ति करता है। ये वैया वृत्ति के लक्षण बता रहे हैं यहाँ पर। अभय दान, अभय दान में साधुओं के लिए रहने के लिए आपने कुटिया बनवाई, बसतिका बनवाई, गुफा बनाई, पेड़ों में कोटरें बनवाई। ये सब क्या है? अभयदान है। पहले के सेठ लोग जंगलों में भी गुफाएं बहुत सारी बनवा देते थे कि साधु वहाँ पर अंदर से आराम से रुक सकें, साधना कर सकें। वृक्ष में बहुत सुंदर सुंदर कोटर बनवा देते थे जिससे वो बरसात के दिनों उस कोटर के अंदर जा कर के बैठ सकें। बड़े बड़े पेड़ होते थे, कोटरे बनवा देते थे। ऐसी वैया वृत्ति श्रावकों के द्वारा होना कमाल की बात है। धर्मशाला बनवाना, संत निवास बनवाना, ये कमरे तैयार करवाना कि कोई भी आए, श्रावक आए चाहे साधु आए, सभी ठहर सकें, ये भी उनकी क्या है? वैया वृत्ति। अभयदान है। रक्षा करी नहीं करी आपने? इससे रक्षा हुई कि नहीं हुई? गुफा बना करके उनकी साधना की रक्षा हुई कि नहीं हुई? उनके जीवन की रक्षा हुई कि नहीं हुई? हुई ना। तो ये भी औषध। सूकर ने भी वैया वृत्ति कर ली। बताइए, मुनिराज की रक्षा की, सिंह से लड़ गया था, भले मर गया वो, पर उसने वैया वृत्ति करी साधु की। ये वैया वृत्ति है। और भी इस प्रकार से अपन जानेंगे और समझेंगे। समय आज हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सुजय लोकालो, शो वाणी मस्तक धरूँ सदा देत हूँ धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।